Hello everyone, I am Arvind Soni, your English teacher from MBBS Rehla. Today I am going to start first chapter from course book Tansen the Magical Magician Part 2. Author Ashok Dabur. Okay children, let's move on the main content of this chapter. Let's start page number 15. One evening Emperor Akbar decided to visit Tansen. When the emperor arrived, Tansen was singing and playing the tanpura. The emperor sat quietly in the veranda and listened to him. So pleased was the emperor with Tansen's music that after the performance he took off his diamond necklace and presented it to Tansen. One evening, एक बार शाम एम्परर अकबर डिसाइडेड टू विजिट तानसेन. उन्होंने डिसाइड किया कि मैं तानसेन से जाकर मिलूं. व्हेन द एम्परर अराइव्ड, और जब एम्परर वहां पहुंचते हैं, तानसेन वाज सिंगिंग एंड प्लेइंग द तानपुरा. तानसेन गाना गा रहे थे और तानपुरा बजा रहे थे. द एम्परर सेट क्वाइटली इन द वेरेंडा. एम्परर वहां चुपचाप वेरेंडा में बैठ गए एंड लिसन टू हिम, और तानसेन की म्यूजिक को सुनने लगे. So pleased was the emperor with Tansen's music that after the performance he took off his diamond necklace and presented it to Tansen. और इतना ज्यादा वो प्लीज्ड हुए, हैप्पी हुए कि उन्होंने आफ्टर म्यूजिक, जब तानसेन की म्यूजिक फिनिश हो गया, तब वो अपना नेकलेस, डायमंड नेकलेस निकाल करके उन्हें प्रेजेंट कर दिए. यानी तानसेन को वो अपना डायमंड का नेकलेस गिफ्ट कर दिए. Some courtiers become very jealous of the emperor's high regards of Tansen. कुछ कोर्टियर्स जो दरबारी थे, उनको बहुत जलन हुई. जेलस मीन्स जलन होना. ऑफ एम्परर्स हाई रिगार्ड्स फॉर तानसेन, मतलब तानसेन को इतना ज्यादा रिगार्ड मिलना उनको बर्दाश्त नहीं हुआ. दे स्टोल द डायमंड नेकलेस गिवन बाय द एम्परर एंड टोल्ड हिम दैट तानसेन हैड सोल्ड इट फॉर अ लार्ज सम ऑफ मनी. वो लोग क्या किए, जो नेकलेस था डायमंड नेकलेस जिसे एम्परर ने दिया था, उसको वो लोग चुरा लिए और राजा से क्या बताया, एंड टोल्ड हिम दैट तानसेन हैड सोल्ड इट, मतलब वो उसे बेच दिए, फॉर अ लार्ज सम ऑफ मनी. लार्ज सम ऑफ मनी मतलब ढेरों पैसे में उसको बेच दिया. व्हेन समन्ड टू द रॉयल कोर्ट एंड आस्क्ड टू प्रोड्यूस द नेकलेस, तानसेन वाज अनएबल टू डू सो. जब राजा को पता चला तो उन्होंने सम्मन मीन्स बुलावा, मतलब किसी को किसी अपराध के लिए जब बुलाते हैं, दैट इज सम्मन. टू द रॉयल कोर्ट, रॉयल कोर्ट में उनको बुलाया गया. एंड आस्क टू प्रोड्यूस द नेकलेस, और उनसे कहा गया कि नेकलेस दिखाइए, प्रस्तुत करिए. तानसेन वाज अनेबल टू डू सो. हालांकि डायमंड नेकलेस था वो चोरी हो चुका था, तो वो ऐसा न कर सके, यानी वो दिखा न सके. द एम्परर फ्लू इनटू अ रेज. फ्लू इन रेज मीन्स वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्से में हो गए. यू विल बी वेनिस्ड. वेनिस्ड मीन्स निकाल देना, हटा देना. फ्रॉम द कोर्ट टिल यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ वियरिंग द नेकलेस, रोड द एम्परर. एम्परर थोड़ा सा गुस्से से, मतलब मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया और तुमने उसे बेच दिया, ऐसा उनको, मतलब हालांकि उन्होंने बेचा नहीं था, ये दरबारियों ने झूठ मूठ का राजा से कहा था कि वो बेच दिया है. तो वो कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास वो नेकलेस तुम पहन के नहीं आते, वियरिंग द नेकलेस, तब तक तुम दरबार में नहीं आ सकते. जाओ, यहां से निकल जाओ. वेनिस मीन्स हटा देना, चले जाना. ऑर्डर समवन टू लीव अ प्लेस, मतलब यहां से तुम चले जाओ. तानसेन वाज डिस्ग्रेस. डिस्ग्रेस मीन्स होता है लॉस्ट ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट खो देना. ही हैड नो वन टू टर्न टू. अब कोई भी नहीं था जिसके पास वो जा सके. एट लास्ट ही थॉट ऑफ किंग रामचंद्र एंड सेट ऑफ फॉर रीवा. फिर लास्ट में उनको ख्याल आया रीवा के किंग रामचंद्र का, और वहां चले गए. रामचंद्र वेलकम हिज फार्मर कोर्ट म्यूजिशियन. रामचंद्र ने अपने पूर्व म्यूजिशियन का स्वागत किया. आफ्टर हियरिंग द होल स्टोरी द किंग सेड, डोंट वरी, जस्ट सिंग फॉर मी. सारी कहानी सुनने के बाद वो कहे कि चिंता मत करो, तुम मेरे लिए गाओ. तानसेन sang 2 beautiful rags for the king. You have brought me great joy, said Ramchandra. And as a token of appreciation, he presented his jeweled sandals
to Tansen. तानसेन ने अपने किंग रामचंद्र के लिए 2 राग गाए, जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। और उन्होंने भी एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन मीन्स होता है प्रशंसा करना, और उनकी प्रशंसा में उन्होंने ही प्रेजेंटेड हिज ज्वेल्ड सैंडल्स टू तानसेन। ज्वेल्ड सैंडल, उन्होंने जो सैंडल पहना था उसमें ज्वेलरी लगे हुए थे, उसे तानसेन को गिफ्ट कर देते हैं। तानसेन रस्ट बैक टू आगरा एंड प्लेस द ज्वेल्ड सैंडल इन फ्रंट ऑफ द एम्परर। अब तानसेन वापस आगरा भाग के जाते हैं और एम्परर के सामने वो सैंडल रख देते हैं। सर प्लीज टेक द डायमंड्स फ्रॉम द दीज एंड फॉरगिव मी, मतलब आप इस सैंडल से डायमंड ले लीजिए और मुझे माफ करिए। द ज्वेल्ड सैंडल्स वर वर्थ मच मोर देन द नेकलेस, और जो सैंडल में लगे हुए ज्वेल्स थे वो नेकलेस से बहुत ज्यादा कीमती थे। द एम्परर इमीडिएटली रियलाइज्ड दैट ही हैड मिसजज्ड तानसेन एंड सेड, तुरंत एम्परर को रियलाइज मीन्स महसूस हुआ कि मैंने तानसेन के साथ मिसजज, मतलब उसके साथ अन्याय किया। योर म्यूजिक इज मच मोर वैल्यूएबल देन डायमंड टू मी। अब वो क्या कहते हैं कि तुम्हारा म्यूजिक मेरे लिए ज्यादा वैल्यूएबल है देन डायमंड्स टू मी, मतलब जो मैंने तुम्हें डायमंड्स दिया उससे ज्यादा कीमती तुम्हारा म्यूजिक है। आई शुड नेवर हैव डाउट यू, अब मैं आज के बाद तुम्हारे ऊपर कभी डाउट, शंका नहीं करूंगा। रिटर्न टू द कोर्ट एज माई रॉयल म्यूजिशियन, तुम वापस मेरे दरबार में आ जाओ एज अ रॉयल म्यूजिशियन बनके। तानसेन्स फेम स्प्रेड फॉर एंड वाइड, अब तानसेन की जो फेम प्रसिद्धि थी वो चारों तरफ फैलने लगी। तानसेन्स इनेमीज ग्रू मोर ज्वेलस, और तानसेन के जो दुश्मन थे और ज्यादा जलने लगे। दे सजेस्टेड टू द एम्परर दैट ही कमांड तानसेन टू सिंग अ दीपक राग। Do you know दीपक राग? दीपक राग मीन्स गाने से दीपक को जला देना। यानी अब जो उनके इनेमीज थे, जो उनसे ज्वेलस मतलब जलन फील करते थे, वो राजा को सजेस्ट मतलब सलाह देते हैं कि आप तानसेन से दीपक राग सुनिए। दीपक राग वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रागास टू सिंग। दीपक राग बहुत ही टफ राग है। बिसाइड्स सो मच हीट वुड बी कॉज्ड बाय अ परफेक्ट rendering. Perfect rendering, performance of a piece of music of this rag that not only would lamps alight, but the singer's body too would burn to ashes. Means दीपक राग एक ऐसा राग है जो लैंप को तो जला ही देता है, मसाल को जला देता है, यही नहीं बल्कि गाने वाले के शरीर को भी जला करके burn to ashes मतलब राख में परिवर्तित कर देता है। This is the power of music. When Akbar asked Tansen to sing Deepak Rag, Tansen pleaded. Pleaded means होता है याचना, मतलब क्षमा मांगना कि नहीं ये राग संभव नहीं है। Sir, Deepak Rag can set the singers himself on fire. उन्होंने कहा कि दीपक राग जो है वो एक तरह से अपने आप को आग पे बिठा देने का है। But the emperor would not listen. हालांकि emperor जो है वो उसकी बात नहीं सुना। बॉस तो बॉस ही होता है, तो उसने उसकी बात को डिनाई कर दिया। नेक्स्ट पेज। तानसेन न्यू दैट सिंगिंग दीपक रागा वॉज डेंजरस, बट ही ऑल्सो न्यू दैट इफ मेघ राग विच ब्रिंग्स द रेन कुड बी संग एट द सेम टाइम ही वुड बी सेफ फ्रॉम द फ्यूरी ऑफ फायर। हालांकि तानसेन को मालूम था कि दीपक राग बहुत ही डेंजरस है उसको गाना, लेकिन ये भी जानता था, ही ऑल्सो न्यू दैट इफ मेघ राग, अगर कोई मेघ राग गा दे उसी समय पर, तो उस मेघ राग से क्या होगा, ब्रिंग्स द रेन, बारिश शुरू हो जाएगी। कुड बी सेंग एट द सेम टाइम, अगर एक साथ दोनों राग को गाया जाए तो एक राग जो है वो अग्नि पैदा करेगी और दूसरा राग मेघ जो है वो बारिश पैदा करेगी। इससे क्या होगा, जो फ्यूरी मीन्स होता है डेंजर, जो आग का डेंजर है उससे हम बच जाएंगे। बट हाउ कैन आई सिंग बोथ रागास एट द सेम टाइम, तानसेन थॉट। तानसेन सोचा कि मैं एक समय में दोनों राग कैसे गा सकता हूं। वरीडली टू हिमसेल्फ एज ही रोम्ड इन हिज गार्डन सडनली ही रिमेंबर रूपा, अ डिवोटी डिस्पाइल ऑफ हरिदास।
डिसाइपल हरिदास की एक शिष्या रूपा, जो वहां रोम गार्डन में घूमती हुई मिल गई। विद द परमिशन ऑफ हरिदास, रूपा एग्री टू सिंग। हरिदास के परमिशन से रूपा एग्री हो गई इस गाना गाने के लिए। रूपा वॉज ऑलरेडी अ गुड म्यूजिशियन। रूपा वाकई में एक अच्छी संगीतकार थी। तानसेन यूज द 15 डे प्रिपरेशन टाइम ग्रांटेड बाय अकबर टू ट्रेन हर। उसको ट्रेन करने के लिए 15 दिन की मोहलत तानसेन ने अकबर से ले लिया। एट द एंड ऑफ द 2 weeks, रूपा हैड परफेक्ट द सिंगिंग ऑफ मेघराग। अब 2 सप्ताह के बीतते बीतते रूपा जो है वो मेघराग में बिल्कुल परफेक्ट हो गई। ऑन द डे ऑफ द परफॉर्मेंस द कोर्ट वॉज पैक्ड, यानी जिस दिन परफॉर्मेंस होना था बिल्कुल कोर्ट जो है पैक्ड मीन्स भर चुका था। अनलिट लैम्प्स वर प्लेस्ड ऑन द वॉल्स। अनलिट मतलब बुझा हुआ, बिना जला हुआ लैम्प वॉल पर प्लेस कर रख दिया गया। एज सुन एज द एम्परर इंटर्ड एंड सेट ऑन द थ्रोन, तानसेन बिगेन द अलाप। अलाप, a part of the rag that serve as at the beginning। मतलब अलाप जो होता है किसी भी गाना गाने से पहले गाया जाता है। जैसे ही अकबर जो है वो सिंहासन में बैठे, तानसेन ने अलाप मतलब गाना शुरू कर दिया। एज तानसेन sang on, the surrounding air got warmer। जैसे जैसे वो गाना शुरू किए, आसपास के जो एयर थे, हवा था, वो गर्म होने लगा। द ऑडियंस स्टार्टेड perspiring मीन्स स्वेटिंग। perspiring पसीना होने लगा। लीव्स एंड फ्लावर्स इन द गार्डन ड्राइड एंड फेल ऑन द ग्राउंड। पत्ते और फूल जो है वो ग्राउंड के सूख करके मुरझाकर गिरने लगे। वाटर इन द फाउंटेन्स बिगन टू बॉयल। जो वाटर था पानी फाउंटेन का वो बॉयल होने लगा। बर्ड्स फ्लू अवे टू स्केप, और बर्ड्स बचने के लिए वहां से भाग गए, उड़ गए। द लैम्प्स लिट अप एंड फ्लेम्स अपीयर्ड इन द एयर। लैम्प जो है वो अपने आप जल गए और उसका जो फ्लेम है वो दिखने लगा। पीपल फ्लीड फ्रॉम द कोर्ट इन टेरर, और जो लोग कोर्ट के अंदर भरे हुए थे वो टेरर मीन्स डर के मारे बाहर भाग गए। एज द एम्परर स्टूड अप लिसनिंग विथ अ रोज। एम्परर भी अब खड़े हो गए। लुक हियर, दिस इज द कोर्ट, ये दरबार। सेज रूपा एंड ही इज तानसेन। Then he often held in his hand drooped, bent towards, आगे की ओर थोड़ा झुक जाना। Now Tansen's body was hot and feverish just like a fever। फीवर में जैसे शरीर बिल्कुल हॉट हो जाता है, उस तरीके से उनका शरीर, उनका बॉडी पूरा टेम्परेचर हाई हो गया। But absorbed in Deepak Rag, he continued to sing vigorously। Vigorously means उत्साह, जोरों से, मतलब शरीर उनका बिल्कुल गर्म हो चुका है, टेम्परेचर बढ़ चुका है, बट वो पूरी तरह से दीपक राग में एब्जॉर्ब हो चुके हैं, मतलब खो चुके हैं। Seeing तानसेन इन दिस स्टेट, रूपा बिगन सिंगिंग मेघराग। अब रूपा तानसेन को इस स्टेट में, इस दशा में देखी कि बिल्कुल उनका शरीर गर्म हो चुका है। रूपा बिगन सिंगिंग मेघराग, अब वो मेघराग गाना शुरू कर दी। As her voice grew stronger and soared, the sky became dark with clouds। जैसे जैसे उसका आवाज जो है वो स्ट्रॉन्गर, सोर मीन्स जोरों से बढ़ने लगा। द स्काई बिकेम डार्क विथ क्लाउड्स, आसमान जो है वो क्लाउड से भर गया। सून रेन केम पोरिंग डाउन, जल्दी ही बारिश होने लगी। मैनी अमंग ऑफ ऑडियंस रस्ट आउट टू बी कूल्ड बाय द रेन। मैनी अमंग ऑफ द ऑडियंस, मतलब ऑडियंस में से बैठे हुए बहुत से लोग बाहर की ओर भागे ताकि बारिश में कूल्ड, ठंडा हो सके। सून एवरीथिंग रिटर्न टू नॉर्मल, जल्दी ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। पीपल शावर्स प्रेजेस ऑन तानसेन्स जीनियस, दो द एम्परर वाज वेरी प्लीज्ड। हालांकि एम्परर भी बहुत ज्यादा खुश हुआ। ही वाज शॉक्ड दैट ही हैड ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन टू द फायर ऑफ सिंगर्स ओन म्यूजिक। उसे डर था, उसे शौक हुआ, मतलब आश्चर्य हुआ कि मैं अपने फेवरेट मतलब ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन को उन्हीं के संगीत में खो देता। मतलब अगर वो दीपक राग केवल गाते, मेघ राग नहीं होता, तो उनकी बॉडी
जलकर खत्म हो गई होती। तानसेन्स फेम नाउ स्प्रेड लाइक द फ्लेम्स ऑफ दीपक राग। दीपक राग की तरह तानसेन की जो फेम है, प्रसिद्धि, वो चारों तरफ फैल गई। सेंचुरीज लेटर तानसेन्स म्यूजिक हैज लाइव्ड ऑन। सेंचुरीज लेटर, शताब्दियों के बाद भी उनकी म्यूजिक आज भी लाइव है, जीवित है। इट हैज बीन पास्ड ऑन फ्रॉम गुरु टू डिसाइपल। ये गुरु से उनके शिष्यों तक पास होता रहता है। एंड एवरी ईयर इन ग्वालियर नियर तानसेन टॉम्ब अ म्यूजिक फेस्टिवल इज हेल्ड। तानसेन टॉम्ब के पास ग्वालियर में हर साल म्यूजिक फेस्टिवल होता है। म्यूजिशियंस केम हियर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड परफॉर्म एंड प्ले होमेज टू तानसेन। होमेज, समथिंग दैट इज डन टू शो रिस्पेक्ट फॉर समबडी, मीन्स श्रद्धांजलि देना। यानी उस फेस्टिवल में दुनिया भर से, मतलब पूरे भारत से म्यूजिशियंस आते हैं और तानसेन को श्रद्धांजलि देते हैं। ऑथर अशोक डावर। Okay children, now I'm going to stop here. Hope you all have to understood this chapter very well. Next class I will solve the exercise of this chapter. Till then, keep study. Goodbye.